सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंडर में ट्रस्ट का मीनिंग, डेफिनेशन और इसके एसेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो ट्रस्ट होता है वो एक इंडिविजुअल द्वारा क्रिएट किया जाता है जो डिसाइड करता है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है ट्रस्टी के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। एक इंडिविजुअल द्वारा एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रस्टी के लिए जिससे कि वो प्रॉपर्टी यूज हो सके फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पर्सन, जिसे बेनिफिशियरी कहते हैं। ये पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक ट्रस्ट जो जर्नल पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, और ये प्राइवेट ट्रस्ट भी हो सकता है जो फैमिली वेलफेयर के लिए होता है। अब मीनिंग डेफिनेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर और declared and accepted by him for the benefit of another और another and the owner। अब ये डेफिनेशन है सेक्शन 3 की, यही डेफिनेशन मैटलैंड की है, बिल्कुल सेम। तो दोनों को मेंशन कर सकते हैं। फिर है अंडर हिल्स की डेफिनेशन, ए ट्रस्ट इज एन इक्विटेबल ऑब्लिगेशन आइदर एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिवली इम्पोज्ड बाय द कोर्ट वेयर बाय द ऑब्लिगर इज बाउंड टू डील विद द प्रॉपर्टी ओवर विच ही हैज़ कंट्रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन of whom he may or may not himself be one and anyone who may enforce the obligation। ट्रस्टी वही होता है जो एक्सेप्ट करता है कॉन्फिडेंस को एंड जिसके ऊपर जो है ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है। हु एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस एंड अपॉन ऑब्लिगेशन इम्पोज। बेनिफिशियरी जो होता है जिसके बेनिफिट के लिए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, हुज बेनिफिट द ट्रस्ट इज टू बी हेल्ड। थर्ड सेटलर जो होता है वही होता है जो कॉन्फिडेंस को रिपोज करता है और डिक्लेयर करता है, हु रिपोज और डिक्लेयर द कॉन्फिडेंस। अब इसेंशियल ऑफ ट्रस्ट, तो फर्स्ट यही है कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रस्ट, और इसके लिए सेटलर की इंटेंशन होना इम्पोर्टेंट है। सेकंड है बाइंड डेफिनेट प्रॉपर्टी, उसमें भी इंटेंशन दिखना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट प्रॉपर्टी जो है बाइंड की है। थर्ड है बेनिफिट फॉर डेफिनेट पर्सन इन डेफिनेट वे। अब है इसेंशियल ऑफ क्रिएशन, तो नो पर्टिकुलर फॉर्म इज़ नेसेसरी, ये कहा गया था केस में नाइट वर्सेज नाइट के केस में। लेकिन ये भी कहा गया था कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ वर्ड्स, सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें द रूल ऑफ सर्टेनिटी की, तो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बताया गया है कि कुछ चीज़ें सर्टेन वर्ड में लिखी होना चाहिए, जैसे ट्रस्ट जो है, इंटेंशन टू क्रिएट ऑफ ट्रस्ट, पर्पस ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी कौन होगा, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सब सर्टेन वर्ड में लिखा होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी हैं जो बताते हैं। सेक्शन 4 बताता है लॉफुल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5, ट्रस्ट ऑफ मूवेबल सेक्शन 5, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 8। ठीक है। तो ये था अपना जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट देखेंगे, और इसकी जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।